हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप के गाने बेड़ू पाको की, जिसके की व्यूज अच्छे खासे हो गए हैं। फ्रेंड्स, सर्टनी देखकर अच्छा लगता है कि एक भारत की मिट्टी से निकला हुआ, मिट्टी की महक में रचा बसा एक गाना जो बेड़ू पाको है, ये इंटरनेशनल और नए स्वरूप में लेकर आया गया है। ओके। और सलीम सलेमान इससे जुड़े हैं, पवनदीप की आवाज है, साथ ही शोर पुलिस भी है जो इस गाने का कुछ अलग ही तड़का दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस गाने को लेकर कोई नया स्वरूप लाया गया है। बहुत सारे जगह पर अलग अलग लोगों ने इसे गाया है, चाहे फिर वो अनुष्का क्यों ना हो, चाहे वो बच्चन साहब क्यों ना सुन रहे हो। सुनने में तो इनफैक्ट ये भी आया है मेरे कि बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं लाइक उर्वशी रौतेला, ये भी जहां मौका मिलता है बेड़ूपा को जरूर गाती हैं। सो बहुत सारा इसमें रंग भरा हुआ है, इस गाने को फिर लेकर आया गया है आपके सामने। इनफैक्ट हाल ही में बेड़ूपा को पवन ने जोहानिसबर्ग में भी गाया था और वहां पर भी खूब मुझे सुनने में बहुत मजा आता, खूब सुंदर लग रहा था ये वाला गाना। जब इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, इनफैक्ट बीच बीच में अपने लाइफ के दौरान को बताया भी था कि बेड़ूपा को ये वाला जो गाना है, ये बेसिकली मोहन उप्रेती जी और बी एम शाह जी की तरफ से ये दो बड़े नाम निकल कर सामने आते हैं। लोक गायक तो नहीं कह सकते, लेकिन मोहन उप्रेती जी ने ये गाना नए स्वरूप में लिखा और प्रेजेंट किया है, गाया है। और 1950 के बाद में एक बार जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आने वाले थे और तब भारत के रंग दिखाने के लिए कुछ एक फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस को परफॉर्म करना था। वहां पर बेड़ू पाको को परफॉर्म किया गया और नेहरू जी इतने खुश हो गए कि बेड़ू पाको बॉय के नाम से मोहन उप्रेती जी को बुलाया जाने लगा। और फिर इस गाने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए नेहरू जी ने बड़े आशीर्वाद दिए हैं। इनफैक्ट कुछ एक वीडियो तो मुझे त्रिनिदाद के भी मिले हैं जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी। और एक इंटरनेशनल मैं देश तो नहीं समझ पाई, लेकिन वहां की बड़ी सुंदर सुंदर सी लड़कियां और बच्चे जो है इस पे डांस कर रहे थे। एक क्वायर की तरह बनाया गया है और वो लोग इस गाने को गा रहे हैं। तो देखकर अच्छा लगता है कि इतना सुंदर गाना है, उसे एक बार नए रूप में फिर से लाने की कोशिश पवनदीप कर रहे हैं। तो भाई 1.5 मिलियन जो आप फैंस ने किया है, 1.5 मिलियन जो म्यूजिक लवर्स ने किया है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। मुझे लगता है यही रुकना नहीं है, इसे और भी आगे बढ़ाना होगा। आप इस गाने को पवनदीप के लिए सपोर्ट कीजिए, इस गाने को इसलिए भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये गाना उत्तराखंड की खूबसूरत बातें लोगों के सामने लेकर आ रहा है। और मैं तो इसलिए भी सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर कुमाऊनी रेजिमेंट का ये गाना है, रेजिमेंटल सॉन्ग है, तो मेरा तो बिल्कुल हक बनता है और मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि इस गाने को उस वजह से भी सपोर्ट करूं। सपोर्ट करते रहिए। लेकिन साथ ही में एक और चीज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। आप ही में से कुछ फैमिली मेंबर्स उन्होंने कहा कि अगर मिलियन की बात करो तो अरुणिता के इश्क करो इस गाने के मिलियन की बात जरूर करना। 1.2 मिलियन तो उसको भी व्यूज मिल चुके हैं। तो चलिए भाई, अच्छी बातें जितनी ज्यादा महक की तरह दुनिया में फैले, मुझे उतना अच्छा लगता है। अब आप बताइए क्या कहना है इस पूरी न्यूज के बारे में आपका। और उत्तराखंडी बॉय से लेकर बेड़ू पाको बॉय, इन दोनों की इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।